कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में सिर्फ आदमियों की हुकूमत रही है। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और अतीक अहमद ऐसे न जाने कितने अंडरवर्ल्ड की माफिया डॉन हैं जिनके नाम से हर कोई खौफ खाता है। आम आदमी तो आम आदमी, पुलिस वाले भी इन बड़े बड़े माफियाओं के आगे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड की लेडी हसीनाएं भी किसी से पीछे नहीं है। कई सारी लेडी हसीनाएं अपराध की खूंखार दुनिया में अपने कदम जमा चुकी है और अपने इलाके की पुलिस के नाक में दम किया हुआ है। कुछ माफिया क्वींस ने अपने पति के जेल जाने के बाद उनका काला साम्राज्य संभाला, तो कुछ ने पति के कत्ल का बदला लेने के लिए अपराध का रास्ता चुना। ऐसे में आज हम आपको उन 4 शातिर माफिया लेडी क्वींस के बारे में बताने वाले हैं जिनके आगे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन सिर झुकाते थे। आइए जानते हैं उन माफिया क्वींस के बारे में। नंबर 1, अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन। कुछ दिन पहले यूपी के प्रयागराज में एक मर्डर केस काफी वायरल हुआ था। नाम था उमेश पाल हत्याकांड। इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम साफ साफ सामने आया था। शाइस्ता परवीन कोई और नहीं बल्कि यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की बीवी है। बेगम शाइस्ता परवीन का भी नाम इस साजिश में सामने आया है। आपको बता दें, शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम जारी किया गया है। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन ने अपना काला साम्राज्य चलाया। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि शाइस्ता परवीन ने ही शूटरों से मुलाकात की थी और फिर साजिश के तहत उमेश पाल के कत्ल को अंजाम दिलवाया था। आपको बता दें, अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। राजनीति के साथ साथ अतीक अहमद डॉन बाहुबली के नाम से मशहूर था। अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन प्रयागराज की रहने वाली है। आज शाइस्ता परवीन मोस्ट वांटेड है। शाइस्ता परवीन के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। उमेश पाल हत्याकांड के सामने आने के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है। नंबर 2, मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ जमीन हड़पने, कत्ल करने और जबरन वसूली के लगभग 60 यानी कि 60 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। जी हां, मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसकी बीवी अफशा अंसारी ने अपना पूरा माफिया नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया। अफशा अंसारी पर भी गैंगस्टर एक्ट का इल्जाम लगा है। अफशा अंसारी पर दलितों की जमीन हड़पने से लेकर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने जैसे कई सनसनीखेज आरोप लगे हैं। पुलिस ने माफिया क्वीन अफशा अंसारी के नाम पर 2 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त किया था। मुख्तार अंसारी जब भी जेल गया, उसकी बीवी अफशा अंसारी उससे मिलने जेल जाती रही। अफशा अंसारी का सबसे बड़ा मकसद अपने माफिया पति के खौफ को आम जनता के बीच में कायम रखना था। नंबर 3, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर। आपने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम जरूर सुना होगा और हसीना पारकर का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। हसीना पारकर मुंबई के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन थी। हसीना पारकर पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है हसीना पारकर। ऐसा कहा जाता है कि माफिया क्वीन हसीना पारकर शुरुआत में अपराध की दुनिया से बिल्कुल दूर थी, लेकिन अपने पति की मौत के बाद वो अंडरवर्ल्ड की माफिया डॉन बन गई। 1973 में महज 14 साल की उम्र में हसीना पारकर ने इस्माइल इब्राहिम से शादी कर ली। इस्माइल इब्राहिम का होटलों का बिजनेस था, लेकिन 1992 में इस्माइल इब्राहिम मारा गया। अपने पति की मौत के बाद हसीना पारकर ने अपने भाई दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर हथियारों से बदला लिया और उन्हें खत्म कर डाला। इसके बाद से ही हसीना पारकर अपने भाई की राइट हैंड बन गई। नंबर 4, मुंबई की जेना बाई का खौफ। आपने इस लेडी डॉन का नाम शायद ही सुना हो, लेकिन जब आप इस माफिया क्वीन के बारे में जानेंगे तो शर्तिया हैरान हो जाएंगे। मुंबई की जेना पहली महिला डॉन थी। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और करीम लाला जैसे बड़े बड़े डॉन भी उन्हें मौसी कहकर बुलाते थे। बड़े बड़े माफिया डॉन और अंडरवर्ल्ड के डॉन उनके आगे थर्राते थे। 20 साल की उम्र तक ये माफिया क्वीन अपराध और जबरन वसूली की दुनिया में
अपने कदम पक्के तौर पर जमा चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस माफिया क्वीन का खौफ इतना ज्यादा था कि पुलिस भी उसे गिरफ्तार करने से बचती थी। इल्लीगल तरीके से शराब बेचने के इल्जाम में पुलिस ने एक बार इस लेडी डॉन को गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस को इस लेडी माफिया डॉन को तुरंत ही रिहा करना पड़ा था। खैर, अपराध की दुनिया में जितना आसान कदम रखना है, उतना ही मुश्किल इस कदम को जमाए रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस का शिकंजा जब कसता है तो कसता ही चला जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए इन खबर को।